हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है द मैजिशियन का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कप्स। डेविल का कार्ड ऑल द टाइम आ जाता है। और यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, हैंगमैन एंड हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले अगर हम राशियों की बात यहाँ करते हैं तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 राशि, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। ओके, और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो है जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? बहुत सारी क्लियरिटी के साथ ये कार्ड दिख रहे हैं। जैसे आप तो भाई चीख चीख कर जस्टिस मांग रहे हैं, बिकॉज दिस इज टू मच। अब आपको लगता है कि यार लाइन जो है ना क्रॉस हो चुकी है, लाइन क्रॉस हो चुकी है ना, आप जस्टिस से नीचे बात ही नहीं करने वाले हो। अब आपको लग रहा है कि देखो, अगर आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, अगर आपको रिश्ते को अच्छा देखना है, संभालना है, समझना है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन के बारे में आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी कि आपको रिश्ता किस तरह से चाहिए। मुझे जस्टिस चाहिए तो वो चाहिए, क्योंकि अब मौन रह के कुछ नहीं जीता जा सकता। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, आपको ये बात समझ में आ गई कि बहुत सारी बातें हैं जो दिल के अंदर है वो हमेशा दिल के अंदर ही रहेंगी, सुना नहीं जाएगा अगर उसको बोला नहीं जाएगा तो। क्योंकि ओवर थिंकिंग की लड़ाई शायद ज़्यादा लंबी लड़ ली आपने। ओवर थिंकिंग करते करते आपको लगता है कि दिस इज टू मच, और अगर अब सिर्फ लड़ाई लड़नी है तो ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं बस अब नहीं लड़ना चाहती हूँ या नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो वो वाली सोच आपकी इस समय आ गई है। और इस समय पर जब आपने ये सारी चीज़ें अपने पर्सन से एकदम क्लियरली कह दिया है कि भाई मुझे लड़ना नहीं है, मुझे चाहिए है जस्टिस, मेरे उन सभी सवालों के लिए जो मैंने पूछे नहीं, वो सारे बातें, वो सारी ओवर थिंकिंग, वो सारा टाइम जो बिना वजह चला गया, मुझे उस सभी के लिए जस्टिस चाहिए है। और यहाँ बहुत क्लियरली इस चीज़ को दिख रहा है कि आपका पर्सन आपको एक पॉजिटिव पर्सन की तरह देख रहा है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आप देख पाएंगे कि ये पर्सन जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि शायद आपके साथ या उनके साथ का जो रिलेशन है वो एक मजबूत, एक पॉजिटिव कनेक्शन के तौर पे उनको दिख रहा है। अब पॉजिटिव और कनेक्शन के तो दिख रहा है, लेकिन उनको होता ना क्या, अरे वो तो मान जाएगा, वो पर्सन तो ऐसा ही है, वो तो मान जाएगा। तो वो ऐसी वाली जो सोच है ना आपको फॉर ग्रांटेड लेने की, वो फॉर ग्रांटेड लेना वो उन्होंने कभी बंद नहीं किया है आपके लिए। उन्होंने हमेशा फॉर ग्रांटेड वाला डोर ही ओपन रखा है। उनको लगता है कि इट्स ओके, आप हमेशा राजी हो हर चीज़ में। मैजिशियन का कार्ड, जैसे वो होता है ना, कह रहे इसको तो हम यूं ही मना लेंगे, इसको क्या है, थोड़ा सा एक ड्रेस दिला देंगे, एक छोटा सा ट्रीट दे देंगे, एंड दिस पर्सन विल बी ऑल राइट, थोड़ा सा बात कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो आपको गिफ्ट दे करके मनाने की कोशिश उनकी रहती है, पर आप इस वक्त इस सब से मानने वाले नहीं हो। आपको लग रहा है कि यार ये वो समय नहीं है जब मुझे किसी गिफ्ट से जीता जा सकता है। मुझे चाहिए सॉलिड आंसर, मुझे चाहिए वो सही जवाब जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जिसके साथ आगे बढ़ना है, जिसके साथ मुझे पॉजिटिव रहना है, जिसके साथ मुझे आगे मतलब एक आपको ये लगता है ना कि हाँ ये वो जगह है, ये वो सिचुएशन है जहाँ से चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, वो आपको लग रहा है। आप यहाँ पर एक खास मौके की तलाश में यहाँ पर वो दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे हो, वो दिख रहे हैं। आपके दिल में
एक खास मौका, लेकिन खास मौका क्या, उनको कोई ऐसी जल्दबाजी है नहीं। एक्चुअली में ना क्या हो रहा है कि वो इस समय आपसे किसी चीज की परमिशन चाहते हैं, या वो आपको किसी चीज के लिए कन्वेंस करना चाहते हैं। और वो कन्वेंस जो है वो उनके एडिक्शंस को लेकर के हो सकता है। डेविल का कार्ड है, वो डेविल का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इनके कुछ एडिक्शंस है जिसके लिए ये चाह रहे हैं आपसे परमिशन लेना, और चाहते हैं कि वो सारी चीजें करें, लेकिन इन द सेंस कि आप नहीं चाहते हो कि वो किसी ऐसी चीज को करें जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी जैसा तकलीफ दे सिचुएशन आपको पसंद नहीं आता। हो सकता है इनका कुछ ड्रिंकिंग का या स्मोकिंग का और या किसी तरीके का कोई एडिक्शन है जो बहुत ही बुरा है और जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप इस किसी भी एडिक्शन के साथ में उनको नहीं देखना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके के एडिक्शन के साथ इनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ एक चीज बोलने वाली ये होती है कि देखो, आप का जो पर्सन है वो आपको किसी चीज के लिए अलाउ नहीं करते। अगर आप उनसे किसी भी चीज के लिए, जेन्युइन बातों के लिए, मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, कुछ छोटा मोटा आप कोई भी बात करते हो तो आपका पर्सन ये अलाउ नहीं करता है, लेकिन आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप इनको हर तरीके की फैसिलिटेट करो, हर तरह से फैसिलिटेट करिए, ये वो चाहते हैं। और अब आप जस्ट इस चीज को लेकर के बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आपकी ये छोटी छोटी ख्वाहिशों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर आपसे बड़ी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, और आप ये नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि ये चीजें अब नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपको शक है कि ये कहीं आपके पीठ पीछे किसी और रिश्ते को डेवलप कर रहे हैं। ये पेनफुल सिचुएशन है, और यही हो सकता है डेविल का कार्ड यहाँ पर है। और ये सारे जो तीनों कार्ड अगर मैं देखूँ इनको एक साथ लगा के, तो ये तीनों कार्ड इस चीज को बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनका कोई रिलेशन डेवलप हो रहा है, जो थर्ड पार्टी एंड डेविल के कार्ड को दिखा रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको झूठ बोल के कहीं किसी से मिलने जाते हैं या किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ में लॉयल है, ऑनेस्ट है, कुछ इस तरीके की चीजें इनको लगती हैं, आपको लगती हैं, ठीक है। लेकिन आपको शक जरूर है, पर इसमें ये बात थोड़ा सा कह पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी आप इस तरह की कोई भी बात इनसे पूछते हैं वो इस सभी बातों के लिए डिनायल मोड पर चले जाते हैं। वो इन सब बातों के लिए वो ना बोल देते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका ये सिर्फ गलतफहमी है, आपकी सिर्फ ये थॉट है कि ऐसा कुछ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच ये आपको देने लगते हैं, और ये कहने लगते हैं कि भाई हम तो आपके साथ में लॉयल हैं, ऑनेस्ट है, इस तरह की चीजें वो आपसे कहने लगते हैं। बट क्या सचमुच ये पर्सन आपके प्रति लॉयल और ऑनेस्ट है? तो शायद इसका जवाब है मे बी, इसलिए क्योंकि ऐसा है कि हो सकता है कि ये सिर्फ फ्लर्टिंग के लिए लोगों के साथ जाते हैं, मतलब इनको आपके साथ कनेक्शन पसंद है, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ रखेंगे, पर कहीं ना कहीं अपना दिल बहलाने के लिए वो कहीं बाहर का रास्ता भी अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर के कनेक्शंस को देख रहे हैं, और इस वजह से आपको थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है इनके साथ में। अब आप स्टक हो, क्योंकि अब आप चाह रहे हो टोटली इनके साथ अपने रिलेशन को, आपको एक समय के लिए बर्दाश्त नहीं है ये पर्सन थोड़ा सा भी किसी और के साथ जाके मिले, किसी और के साथ जाके स्पेंड करे टाइम, आपको ये 1% भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर ये बात सच है, पर आपको अपना जो टाइम है, अपना मन जो है अपने काम में लगाना पड़ रहा है। आप बहुत मेहनत के साथ में अपने काम पर फोकस कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि अगर मेरा पर्सन किसी और के साथ कनेक्ट है तो ये चीज़ अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, इस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ में ये पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ और हम कार्ड देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए, मुझे बताएं कि क्या निकल के आ रहा है। हाँ, सॉरी, अनसेटिस्फाइड का कार्ड यहाँ पर पहला आ चुका है। यहाँ पर है रिग्रेट, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड ईगो। ओके, तो अगर देखा जाए तो आपके और आपके पर्सन के बीच में एक अनसेटिस्फाइड कनेक्शन है, मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज आपको लग रहा है कि अगर मैं हूं तो वो चाहे छोटे से प्लेजर के लिए हो, चाहे वो बड़े से प्लेजर के लिए हो, चाहे छोटा सा दुख हो, चाहे वो बड़ी सी बात हो, आप
सब कुछ मेरे साथ डिस्कस करें। आप अच्छी बुरी हर तरीके की बातों को मेरे साथ कनेक्ट करें, मेरे साथ बात करें, मेरे साथ जुड़ें, मेरे साथ अपने रिलेशन को आप आगे लेकर के जाएं। तो आप कुछ इस तरीके की थॉट रखते हो, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो कि आपको रिग्रेट हो, लेकिन इनको रिग्रेट नहीं हो रहा है फिलहाल, ठीक है। आपको रिग्रेट हो रहा है कि अगर ये पर्सन थोड़ा सा भी ऊंच नीच करेगा तो मुझे बहुत बुरा लगने वाला है अपनी उस सिचुएशन के लिए जहां मैंने इस पर ट्रस्ट किया था। और ये पर्सन को थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत सारा ये चीज़ का रिग्रेट होने वाला है, ये चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होने वाला है, इस तरीके की थॉट प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, ये आपके साथ में कनेक्ट फील नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब शायद यहाँ पर एक कमिटमेंट की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। आप एक कमिटमेंट चाहते हो जिसमें आप इनसे ये वादा लेना चाहते हो कि ये आपके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे, ये आपके अलावा किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। आप ये कमिटमेंट चाह रहे हो, लेकिन यहाँ ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इनका ईगो आड़े आ रहा है। अगर ये पर्सन आपसे थोड़ा सा भी प्यार करते होंगे तो ये आपको अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन नहीं करते हैं, मतलब वो करते नहीं है, ये वाली तो बात ही नहीं आ रही। प्यार तो करते हैं, पर होता ना कि आपको एक ऑब्जेक्टिफाई कर देना लाइफ में, ये बस ठीक है, जैसे आप हो, आपकी ज़रूरत होने पर ही आपको याद किया जाएगा और बाकी के समय पर आपको याद नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है अपनी लाइफ में, जिसकी ज़रूरत होने पर उसको यूज़ किया जाएगा। आप वो पेपर वेट ही सही, अगर मुझे उसकी ज़रूरत है तो मैं उसको यूज़ करूँ, और नहीं है तो मैंने उसको अलग रख दिया, उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की थॉट, इस तरीके की चीज़ें इनके तरफ से आपको देखने को मिल रही हैं, और ये शायद आपको बहुत तकलीफ दे रही हैं, शायद ये चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, शायद आप इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा नहीं बहुत सारा दिक्कत में हो, बहुत सारी सिचुएशंस को फील कर रहे हो, और आप चाहते हो कि जो आपका रिलेशन है वो अच्छा चले, आप चाहते हो कि आपका रिलेशन ठीक चले। तो इसलिए अब तक तो आप चुप थे, लेकिन अब आपने बोलना शुरू कर दिया, और बोल करके आपको हालांकि कोई हल नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें आपको हल मिल गया है और आपको लगता है कि मुझे मेरी बातों को सुना जा रहा है, मेरी बातों को समझा जा रहा है। आपको पता है कि ये पर्सन थोड़ा सा बेशरम है अंदर से, इसको ये नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, कभी कभी ये नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव करता है, जिसमें कि ये आप पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं और आप कहीं नहीं जाओ, ये पूरा मेक श्योर करके रखते हैं। कभी कभी ये पर्सन थोड़ा सा मूडी हो जाते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। तो सेल्फ सेंट्रिक होना या नार्सिसिस्ट होने की जो सिचुएशन इनकी है ना, वो चीज़ आपको वाकई में अनसेटिस्फाइड करती है। वाकई में इनकी तरफ से आपको मज़ा तो नहीं आ रहा, इनकी तरफ से आप बिल्कुल खुश तो नहीं है, आपको बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि शायद ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दिखाई दे रही हैं। जितना ये शो कर रहे हैं उतना है भी नहीं, पॉजिटिविटी भी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा आप इस समय रिग्रेट फील कर रहे हो। और फिलहाल आपको आगे आने वाले समय का इंतज़ार, आपको लगता है कि आने वाला टाइम अगर अच्छा हो सकता होगा तो उस पर वर्क आप ज़रूर करेंगे। तो ये फिलहाल की रीडिंग है। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।